ते अगर लारे और भी आए किताब नो पढ़ के देखिए, मेरा रब फरमादा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। जदों भी तुहानू कोई मुसीबत पहुंच दिया वो तुहाडे हाथ दे किते हुए अमल होंदे ने। वयाफू अन कसीर, अल्लाह बहुत सारे ऐसे अमल जिहड़ी तुसां असीं करदे आ, अल्लाह बेशुमार अमल नू, अल्लाह साडे बेशुमार गुनाहां नू माफ भी कर देंदा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबत, जदों भी साडे उत्ते कोई मुसीबत आंदी आ, किसी महीने की वजह को नहीं आती, किसी शख्स की वजह को नहीं आती, किसी जानवर की वजह को नहीं आती। अल्लाह फरमाता है फबिमा कसबत अयदीकुम, वो मुसीबत जिहड़ी आंदी है वो तुहाडे हत्थां दे कीते हुए अमल होंदे ने, उन्हां दी वजह कोलों तुहाडे उत्ते मुसीबत आंदियां ने। फबिमा कसबत अयदीकुम, कसब तो मुराद ये आ कि असी जदों अल्लाह दे हुक्म की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह दे कुरान तो रूबगिरदानी करते हैं, अल्लाह का हुक्म जदों नहीं मनते तो अल्लाह फिर साडे उत्ते मुसीबतां नूं नाज़िल करता है। मुसीबतां किस तरह नहीं आंदियां कि जदों असी अपने रब की नाफरमानी करते, चाहे वो बारिश की सूरत से होए, चाहे वो कात साली की सूरत से होए, चाहे वो किसी मुसीबत की सूरत से होए, चाहे जिस तरह भी होवे, वो आंधी इस वजह नाल होए कि जदों असी अपने रब दे नाफरमान बन जाते हैं। तो इस आयत करीमा तो कोई ऐसा सबब नहीं लिया गया कि फला कम होवेगा तो मुसीबतें या आएंगी, नहीं, बल्कि कोई दिन होवेगा मुसीबत आवेगी, नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मुसीबत जदों भी आवेगी तुहाडे अपने अमल की वजह को आवेगी। अब असी सफर के महीने में मुसीबत समझिए, अपने अमल नूं ना वेखिए, तो यह साडी गलती है, ये साडा इंसाफ नहीं है। अल्लाह ने सफर के महीने में किसी मुसलमान लई, किसी इंसान लई मुसीबत ज़दा नहीं बनाया। अल्लाह ने हर दिन इंसान की भलाई किते बनाया है, लेकिन इंसान है जिहड़ा अल्लाह की नाफरमानियां करता है, जदों अल्लाह की वो नाफरमानियां करता है फिर अल्लाह उहदे उत्ते अपनियां मुसीबतां नूं नाज़िल कर देता है। क्या कभी ऐसा नहीं होया कि सफर के महीने के अलावा साडे उत्ते मुसीबतां ना आईयां होवन? ऐसा कभी नहीं, बल्कि हर जिस तरह असी अमल करने असी जिस तरह अपने रब नूं नाराज करने तो अल्लाह फिर मुसीबतां भी उसी तरह नाल साडे उत्ते नाज़िल करता है। और किसी इंसान नूं या किसी जानवर नूं या किसी दिन नूं या किसी रात नूं या किसी महीने नूं अल्लाह ने इंसान लई मनहूस पैदा नहीं किया। अगर मनहूस पैदा करता तो फिर अल्लाह कुरान दे विच वाज़े फरमा देंदा कि ये चीज़ तुहाडे लई मनहूस है, ये चीज़ तुहाडे लई सही नहीं है। अल्लाह ने कभी ऐसा दिन रात जो थे उन्हां लई कभी मेरे रब ने यूं नहीं फरमाया। इसी तरह महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुजम्मुल औसत एक हदीस की किताब है, उहदे विच ये मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाहु अव्वल हादिहिल उम्मह बिज़ुहद वल यकीन, अल्लाह ने पहली उम्मतां नूं अल्लाह ने तरक्की इस वजह को अता फरमाई थी कि वो जुहद ज्यादा करते सन ते अल्लाह के उत्ते यकीन भी वो ज्यादा रखते सन। अल्लाह ते उन्होंने यकीन थी। जुहद तो मुराद यह कि मौत नूं नापसंद करना। ते जिहड़े सहाबाई कराम सन वो मौत नूं पसंद करते सन ते शहीद होने नूं अपना एजाज समझते सन और उन्होंने को अल्लाह के उत्ते बड़ा यकीन होता सी, अल्लाह के उत्ते बड़ा एतमाद बड़ा यकीन होता सी। ते फरमाया कि वयाहलिकु आखिरु बिल बुखल वल अमल, कि आखिरी वक्त होगा, आखिरी लम्हा होगा, आखिरी जमाना होगा ते वो लोग हलाक होंगे। हलाक होने की वजह यह है कि वो बुखल करनगे या तो अपने अमल के उत्ते सही अमल नहीं करेंगे।
बुखल तो मुराद यानी जो बखील होंगे ने तो आमल अलिफ के साथ है, तो इस इनका मुराद यह आ कि जिंदगी नाल मुहब्बत करनी, दुनिया नाल मुहब्बत करनी। ते दुनिया नाल आखिरी जमाने दे लोग होंगे, मेरी आखिरी उम्मत के लोग होंगे, वो बखील भी होंगे ते दुनिया नाल मुहब्बत भी करने वाले होंगे। यानी मौत नूं वो नापसंद समझेंगे, मौत नूं पसंद नहीं करेंगे कि इस वजह को ये जड़ा आखिरी लम्हे होंगे, आखिरी जमाना होगा, आखिरी उम्मत होगी, तो आखिरी उम्मत आखिरी लम्हा जो होगा वो इस वजह नालों हलाक होंगे क्योंकि उन्होंने अपने रब के उत्ते इन्ना यकीन नहीं होगा जिन्ना यकीन उन्होंने दुनिया के असबाब ते होगा कि फला बिल्ली गुजरी है तो साडा कम नहीं होगा। उन्होंने अपने रब के उत्ते यकीन नहीं होगा बल्कि दुनिया की चीज़ों